हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 3 ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स वहां पे मिलेंगी। आज हम लोग पार्ट 3 में जिन चीजों की बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर आपने इन पे फोकस किया तो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ लिंकर्स लिखे हुए हैं और पार्ट 3 टॉपिक डाला हुआ है। क्या है ये, मैं इसे समझाता हूं। देखो, जब भी हम बात करते हैं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में हमसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ओपिनियंस, आपके जो भी आपके आइडियाज हैं, आपके ओपिनियंस है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी चीजों के लिए हमारे काम में आते हैं लिंकर्स। मैंने कुछ लिंकर्स आपके स्क्रीन पे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट लिंकर्स आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अभी जो आठों के आठों इंपॉर्टेंट लिंकर्स हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आप लिखते जाएं साथ साथ में। और एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप कोई लिंकर पकड़ रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड टेक्निक बताऊंगा आपको कैसे उसे अप्लाई करना है, और उससे आपके लिए आसान हो जाएगा वो लिंकर लगाना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं लिंकर्स की, तो सबसे पहला लिंकर आता है सीक्वेंसिंग का लिंकर। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं जनरली, तो हम जब भी किसी चीज को, एक बात ध्यान रखना, पार्ट 3 में आपको अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस के बारे में बात करना है, रिलेट करना है टॉपिक को। जितना ज्यादा कंटेंट, जितना थॉट प्रोसेस आप वाइड दिखा पाएंगे, उतना बेटर चांसेस होंगे पार्ट 3 में सिलेक्शन के। और पार्ट 3 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंड करता है हमारे पूरे स्पीकिंग टेस्ट को। तो स्पीकिंग टेस्ट जब एंड होगा तो एंडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें आपने इंपैक्ट छोड़ दिया तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर लाने के, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारों को डिस्कस करेंगे। अगेन गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, प्लीज आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसे पर्सनली हैंडल करूंगा एंड आई विल सी अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो उसके ऊपर हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लिंकर है वो सीक्वेंसिंग का लिंकर है। सीक्वेंसिंग में लिंकर जो हम लोग को काम में आते हैं वो आते हैं टू बिगिन विद, मूविंग ऑन, सेकेंडली एंड सब्सिक्वेंटली। अब देखो क्या है, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है दो चीजें। पहला, सीक्वेंसिंग मतलब स्टार्ट करना, और दूसरा मतलब अगले पॉइंट पे जाना, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मूव करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 में, इनफैक्ट पूरे ओवरऑल स्पीकिंग में। पॉइंट टू पॉइंट मूव करना मतलब अगर आप पॉइंट्स में बोलेंगे, देखो अगर आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो पॉइंट्स में जनरेट होगा, अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉइंट में जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉटलेसनेस नहीं आएगी, मतलब थॉट ब्लॉकेज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आप जब भी बोलेंगे तो आप अटकेंगे नहीं, ब्लैंक नहीं होंगे। अगर आपके पॉइंट्स होंगे माइंड में तो आपको पॉइंट्स रखने हैं। और सबसे पहला इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंसिंग का लिंकर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं टू बिगिन विद। बिगिन विद मतलब स्टार्ट करना। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ योर कंट्री, टू स्टार्ट विद वी हैव मल्टीपल कल्चर्स। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल्स भी दूंगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स और उनके अलग अलग आंसर्स के ऊपर। तो उसके अंदर आप उस वीडियोस का वेट करें और वो आपको डेली बेस पे मिलेगा। पर यहां पे हम लोग एक एग्जांपल को पकड़ के और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने क्या कहा आपको, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कल्चर, आपकी कंट्री का कल्चर क्या है। अब कल्चर के अंदर जब आप बात करोगे तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, टू बिगिन विद। अब एक ही चीज को पकड़ो। एक बात ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो लिंकर्स भी चेंज करते हैं। 10 लिंकर्स याद कर लेंगे, 5 याद कर लेंगे। बेटा, एक ही, अगर आपने 2 भी इस्तेमाल कर दिए ना पूरे उसमें, तो भी आपका काम हो जाएगा। 10 याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर 10 याद करोगे तो हो सकता है एक भी ना कर पाओ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा उस टाइम पे। आदत तो नहीं है ना हमको इन सब चीजों को यूज करने की। तो अगर आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो हैबिट फॉर्म करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लिंकर पकड़ो टू बिगिन विद, जो हम लोग सीक्वेंसिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। टू बिगिन विद यहां पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मूविंग ऑन, मूविंग ऑन मतलब नेक्स्ट जो हम लोग मूव करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि टू स्टार्ट विद, to begin with or to start with, जो भी आपको बोलना है, to begin with, to start with, the Indian culture is quite diverse, its diversity is there. मूविंग ऑन टू, अच्छा अब एक पॉइंट आपने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप जब जाना चाहते हैं तो मूविंग ऑन, सेकेंडली या सब्सिक्वेंटली, इस तरह की चीजों का यूज करेंगे। सेकेंडली बोल रहे हो तो थर्डली, इस तरह से पॉइंट में कर रहे हो तो ये आपके सीक्वेंसिंग वाला जो लिंकर है ये बहुत काम में आएगा अगर आप पॉइंट्स में बोलना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये आपका एक पहला हो गया सीक्वेंसिंग वाला लिंकर, जो आपको याद रखने हैं, टू बिगिन विद, मूविंग ऑन, सेकेंडली एंड सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है इसके बाद वाला, सब्सिक्वेंटली आगे आने वाला, ठीक है। तो सामने वाले को पता लग जाएगा पॉइंट चेंज हो रहा है। ये स्मार्ट मूव्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली प्लस 0.5 देंगे अपने ओवरऑल बैंड स्कोर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एडिंग इन्फो वाला। एडिंग इन्फो के अंदर क्या होता है, आप जब भी कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो और उसमें आप
इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप ये वाले लिंकर्स यूज करोगे जो एडिंग इन्फो वाले होते हैं, जिसमें ऑल्सो, बिसाइड्स, एडिशनली, अनदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड, ये वाला बहुत अच्छा है। फ्रेज वाला जो भी लिंकर होता है ना वो अच्छा होता है क्योंकि उससे हमारा टाइम भी निकल जाता है ज्यादा, ठीक है। तो आप फ्रेज वाला लिंकर पकड़ोगे तो दैट विल बी बेटर, ये इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा ज्यादा करने ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। 3 ही करो, लेकिन तीनों को हमेशा जब आप बोल रहे हो उनको यूज करो, ठीक है, वही आपके काम में आएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप ये बोल सकते हैं कि अनदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज दिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल्चर के बारे में पहले आपने बोला डांस फॉर्म्स, अलग अलग डांस फॉर्म्स, सो डांस फॉर्म से आप मूव हुए, आपने कहा कि अनदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज द फूड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। द कल्चर का पार्ट है फूड। तो आपको पॉइंट्स, मैंने क्या कहा था सबसे पहले पार्ट 3 में, पॉइंट जितने आप सोचोगे माइंड में उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उस टॉपिक को डील करना, ठीक है। तो एडिंग इन्फो के ये 4 आपके सामने हो गए हैं जो आपको लिंकर्स यूज करने हैं। अगले लिंकर्स है कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करना, किसी चीज को किससे कंपेयर करना या फिर कॉन्ट्रास्ट करना, ऑपोजिट बोलना, सिमिलरली, इन द सेम वे और इक्वली, ठीक है। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, आपको सिमिलरली इसी तरह से आपको दूसरा किसी के बारे में बोलना है तो आप ये यूज करेंगे सिमिलरली, मतलब आपको कंपेयर करना है, इसी के बारे में मैं और कुछ बोल रहा हूं। जैसे आपने कहा कि एक फूड आइटम है कि ये डिश बहुत अच्छी मिलती है, सिमिलरली देयर इज अनदर डिश विच इज अवेलेबल इन इंडियन कल्चर दैट इज, जो भी आपकी डिश है। समझ में आ रहा है? कंटेंट के ऊपर कैसे आंसरिंग करनी है आगे वाली क्लासेस में डिटेल में मैं बनाऊंगा। अभी हम लोग लिंकर्स कर रहे हैं तो इनको अच्छे से समझ लें और कोशिश करें इनको आपके माइंड में एब्जॉर्ब कराने की, क्योंकि होने से मतलब नहीं है, एब्जॉर्ब करने, यानी उस टाइम पे यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग का। नेक्स्ट है हमारा गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल के लिए आप सबसे अच्छा है जो आप फॉर एग्जांपल यूज कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली चेंज कर करके करो, 2 ही पकड़ो लेकिन 2 करे। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट सम डिशेस, सो दिस डिश, सेकंड डिश, थर्ड डिश, फोर्थ डिश, इस तरह से, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लिंकर्स को यूज करेंगे, टाइमिंग आपका अच्छा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है पॉज। पॉज लेने में बहुत काम में आएगा। जब भी आप पॉज लेना चाहेंगे लिंकर्स के बाद आप पॉज भी ले सकते हैं। इससे आपको ऐसा भी नहीं लगेगा आप अटक गए और ऐसा भी नहीं लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप थॉट्स ढूंढ रहे हो या फिर कुछ वर्ड्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया गिविंग एग्जांपल्स के 2। उसके बाद आते हैं इंडिकेटिंग ओपिनियन। जब आप अपनी ओपिनियन बताना चाहते हो तो ये वाला जो लिंकर है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे को बेस्ट लगता है। टू बी ऑनेस्ट, अपने बारे में बताओ। टू बी ऑनेस्ट, आई फील दैट साउथ इंडियन फूड इज बेटर देन नॉर्थ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड इज बेटर देन साउथ इंडियन फूड। जो भी आपको बोलना है, वॉट एवर योर ओपिनियन इज, ओपिनियन, क्योंकि मैंने क्या कहा था पार्ट 3 में आपको अपनी ओपिनियंस को भी शेयर करना आना चाहिए। आइडियाज, ओपिनियंस, ये सारी चीजें आपको पार्ट 3 में बहुत ही यूजफुल होंगी, ठीक है। तो ओपिनियन के लिए आप ये कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट या हाउएवर से भी आप अपना ओपिनियन इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉलिंग, स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉलिंग का मतलब होता है आपको थोड़ा टाइम देना। जब आप अपने ब्रेन में, यहां पे देखो क्या लिखा है, थिंकिंग अबाउट व्हाट टू से नेक्स्ट। जब आप अगला थॉट जनरेट करने वाले होते हैं, सोच रहे होते हैं अगले आगे क्या बोलना है, तब आपको स्टॉलिंग वाला यूज आता है और ये बहुत ही अच्छा है। लेट मी थिंक अबाउट इट, स्टार्ट करो और एक ड्रामेटिक वे में बोलो। ओके, सो कल्चर के बारे में आपने पूछा तो आपने बोला कि ओके लेट मी थिंक अबाउट इट, सो आई बिलीव दैट, इस तरह से एक ड्रामेटिक वे में अपना टोन वेरिएशन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो बच्चे एक बात ध्यान रखना, 5, 5.5 स्कोर लाना और उसके बियॉन्ड जाना, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए लिंकर्स, आपको पॉज, जो पॉज लेते हैं हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके काम में आएगा ये लिंकर्स, ठीक है। तो स्टॉलिंग के लिए आपका हो गया थिंकिंग अबाउट व्हाट यू से नेक्स्ट, क्या बोलना है उसके लिए आपको लेट मी थिंक अबाउट कर सकते हो। जनरलाइजिंग के ऊपर आ जाते हैं। जनरलाइजिंग के अंदर अगर आपको जनरलाइज करना है लास्ट में, या आपको जनरल करना है कि जनरलाइज बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, जनरली, ऑन द होल, ये भी यूज कर सकते हैं, ऑन द होल या जनरली। एम आई क्लियर? एक ही पिक करो या दोनों को पिक करो, बट दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज करो, एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली, ऑलराइट। तो ये हो गया जनरलाइजिंग। आपको जब जनरलाइज करनी है कोई चीज तो आप जनरलाइजिंग वाला यूज करेंगे। और रिजल्ट वाला आप सबको पता है, एज अ रिजल्ट ऑफ या देयरफॉर। लास्ट में जब आप कंक्लूड कर रहे हैं अपने उसको, तो आप ये बोलेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ Indian culture is diverse. As a result of it, we can see so many peoples, we can see different types of people, different types of languages, different types of cultures. रिजल्ट के अंदर कंक्लूजन में आपके बहुत काम में आने वाला है। तो ये लिंकर्स आपके काम में आएंगे पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 की कुछ और टेक्निक्स मैं आपको शेयर करता हूं। देखो पार्ट 3 की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक तो यही है कि जब भी आपको कोई थॉट आ रहा है उसको रिलेट करो अदर टॉपिक से या अदर पॉइंट से। तो जब आप रिलेट करोगे तो थॉटलेसनेस नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कल्चर है, कल्चर को हमने अभी तक पकड़ा हुआ है, कल्चर से हम लैंग्वेज
लैंग्वेज से डांस फॉर्म से ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने से आप थॉटलेस नहीं होगे, पॉइंट्स में बोलोगे, अटकोगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 3 को आप डील कर सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का पूरा फुल लेंथ जो एनालिसिस है वो करेंगे। साइकोलॉजी में बात करेंगे, कैसे आपको इंप्रूव करना है। लिंकर्स की जहां तक बात है, मैं आपको फिर वही बोलूंगा, आप बार बार अलग अलग लिंकर्स मत पकड़ो, 2-3 लिंकर पकड़ो, उनको बार बार बोलो, एब्जॉर्ब करो। रियली सॉरी। तो और उसे जब भी आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करो, उस टाइम पे यूज करो, ठीक है। और ऐसी टिप्स के लिए लर्न विद साहिल को फॉलो करो। थैंक यू सो मच। एंड इफ यू वांट द लिंक फॉर द क्लास और यू वांट टू अटेंड द क्लास विद मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन इवन आस्क द मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।